हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रानीज़ वॉइस में। तो आज की वीडियो में हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई महान कृति आपके अवचेतन मन की शक्ति का अध्याय नंबर 5 जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अध्याय के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं। आधुनिक युग में मानसिक उपचार वो कौन सी चीज़ है जो हमारा उपचार करती है? यह उपचारक शक्ति कहाँ रहती है और इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं? ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम हैं। इन सभी का एक ही जवाब है, उपचारात्मक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में रहती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नज़रिए से ये सक्रिय हो जाती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक, उपचारक, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया। ये एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोधक हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाते हैं ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा से ठीक हो सके। इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रवाह सामान्य ढंग से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से ये दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया है। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम इसे कह सकते हैं प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करते हैं, यानी ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर जो निहित उपचार सिद्धांत है, यदि आपके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसे सही निर्देशन दिया जाए तो ये शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकता है और ये करेगा। ये उपचार सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर काम करता है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग अथवा पंथ के हों, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो इसे माने, चाहे वो ना माने। आपका अवचेतन आपके हाथ के किसी भी जले भाग अथवा घाव को ठीक करेगा। इस उपचार प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपका किसी विशिष्ट चर्च से जुड़ना भी आवश्यक नहीं है। उपचार की प्रक्रिया देखिए, हम जो भी चीज़ें देखते हैं या जिस भी तरह की चीज़ें हैं, बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा, धरती में जो कुछ भी जीवंत है, उस पर ये सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत कार्य करता है। ये जीवन का सिद्धांत सभी जानवरों पर, सब्जियों और खनिज साम्राज्य पर प्रकृति और वृद्धि के नियम की तरह अपना कार्य करता रहता है। मनुष्य इस जीवन के सिद्धांत को जानता है और वो इसे जानबूझकर अनगिनत तरीकों से स्वयं को आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन उपचार की एक ही प्रक्रिया है, वो है विश्वास, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ ऐसा होगा। यदि आप इस चीज़ पर विश्वास करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स भी देंगे। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। विश्वास का नियम। सभी धर्म किसी न किसी विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन विश्वासों की कई प्रकार से व्याख्या भी की जाती है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिसके कारण आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके स्वाभाविक विचारों के अनुसार आपके जीवन के सभी चरणों में वितरित होती है। किसी भी ऐसी बात पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है जो आपको आहत या नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, ये ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये आपके मन का विश्वास अथवा विचार है जो परिणाम को उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, कार्य और जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां कुछ नहीं, केवल आपके अपने विचारों के ही प्रतिबिंब हैं, उन्हीं की प्रतिक्रियाएं हैं जो आज तक आपने सोचा है और विश्वास किया है। अवचेतन मन की गतिज कार्यवाही का उत्सर्जन। यहाँ लेखक बताते हैं कि उनके एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उसके एक फेफड़े में संक्रमण हो गया था। एक्सरे और निदान से टीबी होने का पता चला। रात्रि के समय वह सोने से पहले दृढ़ता से अपने आप से कहता था, मेरे फेफड़ों की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण शुद्ध और उत्तम बन रही हैं। मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ और लयबद्ध हो रहा है। और ऐसा करने से करीब 1 महीने में ही उसका पूरा उपचार हो गया। बाद में जब एक्सरे रिपोर्ट्स की गईं तो उन्हें उत्तम बताया गया। मैं उसका अपनाया तरीका जानना चाहता था, इसलिए मैंने उसे पूछा
कि क्यों वह इन शब्दों को सोने से पहले ही कहता था। तो उसका जवाब था, अवचेतन मन की गतिशील कार्यशैली आपके सोने के समय में भी अनवरत चलती रहती है। इसलिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कहिए जब आप गहन निद्रा में होते हैं। ये एक बहुत चतुर जवाब था। अब लेखक हमें बताते हैं कि दृढ़ता से वो हमें ये सुझाव देना चाहते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में अथवा उसका नाम हमें लेना बंद कर देना चाहिए। आपका उनके लिए ध्यान और डर उनका पोषण करता है। जिस प्रकार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक और एक मानसिक सर्जन बन गया, उसी तरह बने, तब आपकी परेशानियां पूरी तरह से छट जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके अंदर भी कोई ऐसी बीमारी है तो आप भी उसे ठीक कर सकते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से लगातार ये कहें कि अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ और निरोगी है। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन के जादू को सक्रिय कर सकते हैं और अपने आप को उन बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा करने के लिए अपनी याचना अथवा इच्छाओं को अवचेतन मन को भेजने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता को अनुभव कीजिए। इनका अनुसरण कीजिए और आपको निश्चित ही परिणाम मिलेंगे। विश्वास क्या है, इसका निर्णय लें। ये जानिए कि विश्वास आपके मन का विचार है और जो कुछ आप सोचते हैं आप उसी का निर्माण करते हैं। इसलिए ये अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ों पर विश्वास ना करें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें ऐसी चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए जिनको हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि महान एवं कुलीन विचार जिन्हें आप स्वाभाविक रूप से सोचते हैं वे महान कार्य बनते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना चिकित्सा की शक्ति को भी अपनाएं। एक निश्चित योजना, विचार अथवा मानसिक छवि बनाएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से उस विचार से जुड़िए और जिस प्रकार से आप अपने मानसिक रुझान के प्रति निष्ठावान रहते हैं, उससे आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। याद रखें, यदि आप वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो आप इसी विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली का ज्ञान। विश्वास समझदारी के साथ आता है। अंधविश्वास का अर्थ है कि एक व्यक्ति को उपचार के परिणाम बिना किसी शक्ति और वैज्ञानिक समझ के मिलना। अपने प्रियजनों के लिए जो बीमार हो सकते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सीखिए। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए और अपने स्वास्थ्य, जीवन, प्राण और उत्कृष्टता से जो एक सार्वभौमिक विषयपरक मन के द्वारा काम करते हैं उसे आपका प्रियजन महसूस करेगा और ये उसके मन में पुनर्जीवित होगा। तो इस प्रकार हम अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके कोई सगे संबंधी भी हैं उन्हें भी ठीक कर सकते हैं। करता है। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा, ये जादुई शक्ति आपके जीवन में उतनी ही तेजी से आएगी। तो चलिए, इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में।